बाराबंकी में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में अल्पसंख्यकों के विकास और उनके अधिकारों पर विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि तमाम वक्ताओं ने अफसरों ने तरक्की के लिए शिक्षा को सबसे अहम करार दिया। बाराबंकी शहर के बेगमगंज मोहल्ला स्थित इरम कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में हुए सेमिनार में तमाम मदरसों के शिक्षक और उनकी प्रबंध समिति के लोग मौजूद रहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों का कल्याण और उनके विकास के लिए सरकार की तरफ से तमाम स्कीमें चलाई जा रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शिक्षा हासिल करके अपना विकास करें। सेमिनार को संबोधित करते हुए शायर और साहित्यकार शकीर नूरी ने अकेले मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस वक्त अल्पसंख्यक समाज की हालत ठीक नहीं है, उन्हें अपने विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि अब शिक्षकों को राजनीति, सरकारी नौकरियों और अदालत में हिस्सेदारी हासिल करनी होगी, उसके बाद ही उनके तमाम मुद्दे हल होंगे। वहीं प्रोग्राम के कन्वीनर ने भी अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा को अहम बताया। प्रोग्राम में सिर्फ मदरसे के शिक्षक और उनके प्रबंध समिति के लोगों के ही होने के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि मदरसे के शिक्षक जिम्मेदार नागरिक होते हैं और वह उस तबके के लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वह यहां की बातों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आयोजन की सार्थकता तभी होती है किसी आयोजन की जब उसमें जो संकल्प लिए जाएं उसको पूरे साल उस पर अमल किया जाए, उसको दोहराया जाए। और वास्तव में ये जो आयोजन होते हैं, जो सालों साल हम काम करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उसको समझने और उसके प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। लोगों को अपना हक, अपना अधिकार बताने, जताने, महसूस करने के लिए करते हैं। और आयोजन की सार्थकता तो सबसे बड़ी सार्थकता है कि ऐसे आयोजन निरर्थक हो जाएं। कोई साल में एक दिन ना हो, रोज़ अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हो, सभी दिन हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात हो, सभी दिनों उनके हित की बात हो। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि ये आयोजन पूरी दुनिया में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये तिथि निर्धारित की है, साल में एक दिन सभी के लिए आता है और आज अल्पसंख्यक अधिकारों के दिवस मनाने का दिन है। तो ये बड़ा ही अच्छा मौका है जनपद बाराबंकी का। यहाँ सभी हमारे जनपद के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग हैं, मुदर्रिसीन हैं, वाए हैं और अपनी अपनी बातें रखी हैं उन्होंने इल्म के बारे में, कौम के बारे में, मजहब के बारे में, और जो रोड़े हैं, जो अवरोध हैं जिनको दूर किया जाना है उनके बारे में बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और ऐसे आयोजन, जितने अच्छे आयोजन होंगे उतना ही लगता नहीं आपको ये मदरसों तक ही कन्फाइंड होकर रह गया है, ट्रेडिशनल बन गया है, जबकि माइनॉरिटीज रूरल एरियाज में ज़्यादा रहती है। अगर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे किया जाए, देखिए, किसी भी आयोजन की एक सीमा होती है और चूँकि विभाग का निर्देश ये होता है कि जनपद स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। स्वाभाविक तौर पर मैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ साथ मदरसा शिक्षा अधिकारी का भी पद धारित करता हूं। और जो मदरसों से जुड़े लोग हैं वो समाज के निचले हिस्से तक एक एक व्यक्ति से जुड़े होते हैं। तो जो शिक्षा, जो संदेश, जो मैसेज लेकर वो यहाँ से जाते हैं, वो किसी न किसी बहाने से छन कर समाज का जो निचले तबके का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसके तक पहुँचता है। तो सीधे तौर पर सभी को संबोधित करना या सभी को एक साथ बिठाकर या विकेंद्रित तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जनपद के सभी क्षेत्रों से, सभी समुदायों से लोग जुड़ें और जो यहाँ से संदेश लेकर जाएं उसको सभी के बीच प्रसारित। क्या लगता है कितनी अवेयरनेस है? देखिए, अवेयरनेस एक बहुत व्यापक शब्द है और हम एक लाइन में अवेयरनेस को परिभाषित नहीं कर सकते। अवेयरनेस एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और विगत 10 वर्षों में जितनी अवेयरनेस आई है उसके पिछले 30 वर्षों में शायद उतनी अवेयरनेस नहीं आई होगी। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि विगत 3 वर्षों में जितनी अवेयरनेस आई है या विगत 5 वर्षों में जितनी अवेयरनेस आई है, पिछले 20 वर्षों में उतनी नहीं आई होगी। तो अवेयरनेस की गति कैसी है और उसका प्रचार और उसकी पहुंच कहां तक है, ये हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। अवेयरनेस आ रही है और अवेयरनेस की गति सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं।